हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे IBACIO 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके कंप्लीट एनालिसिस। और ये आज हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी 2021 को जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ऐसे ही इसके सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी आपको डिस्कस यहाँ पे करवाए जाएंगे। और उसके बाद आपको 19 फरवरी और 20 फरवरी के मैथ के क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपरों के बारे में, तो इसके पहले जो पेपर हो चुके हैं 2013 में या फिर 2017 में या फिर 15 में, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, जिसमें मैंने मैथ और रीजनिंग को कवर करवाया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फ्यूचर के लिए या फिर IB के लिए या फिर किसी और पेपर के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप सभी बच्चों के लिए इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना। इस वीडियो के लिंक, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहां पर आपको क्या होगा, जितने भी आपको यहाँ पे कोर्स होंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। जैसे मैं खास IB की बात करूंगा तो इसके लिए आप सारे बच्चे फिरदौसी बैच को लगा सकते हैं। फिरदौसी बैच के अंदर सारा का सारा अर्थमेटिक जो है वो कंप्लीट अवेलेबल है और काफी अच्छे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे अगर आप रीजनिंग सीखना चाहते हो तो FCAD या फिर आप CAPF का कोर्स लगा लो रीजनिंग का, वहां पर आपको सारी रीजनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा हायर मैथ हो गया, जैसे मेंसुरेशन 2D, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन 3D, अलजेब्रा, ये वाले सारे टॉपिक, नंबर सिस्टम वगैरह आपको हायर मैथ के भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पेपर हैं, वो भी आप यहाँ पे सारे बच्चे इनको स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेंसुरेशन 3D का, काफी आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो, वीडियो पॉज करके आप उस क्वेश्चन को स्टडी अच्छे से करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है, वो होता है मेरे पास 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। तो 4/3 तो ठीक है, और पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 22/7। आर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या होगा मेरे पास, इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21/2 का होल क्यूब। अगर मैं बात करूं, अगर मैं IB की बात करूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर की बात करूं, अगर कोई भी स्टूडेंट इस पेपर के लिए तैयारी कर रहा है, तो आई प्रेफर कि आपको इतनी सी कैलकुलेशन जो है वो जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 4851। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। Sanjay and Amit can do a piece of work in 8 days. Amit alone can do a piece of work in 12 days. In how many days will Sanjay do it alone? अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा तो काफी आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको एफिशिएंसी मेथड से भी कर सकते हैं, LC मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे संजय और अमित है, दोनों के दोनों मिलकर अगर काम करेंगे 8 दिन में काम खत्म। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँ अमित की, तो वो अकेला 12 दिन में काम खत्म करेगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। 24 GB डाटा अगर 8 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन के अंदर 3 GB डाटा। 12 दिन के अंदर अंदर अगर 24 GB डाटा खत्म हो रहा है तो एक दिन के अंदर 2 GB डाटा। जिसको मैं सर्कल कह रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है एक दिन में किए जाने वाला काम। अगर अमित यहाँ पे 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और अगर मैं संजय की बात करूँ, संजय और अमित को ऐड करने के बाद मुझे 3 एफिशिएंसी चाहिए, तो संजय को 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें। अगर संजय की एफिशिएंसी 1 है और इस एक एफिशिएंसी से 24 काम खत्म करना होगा, तो संजय को कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे, टोटल 24 डेज। हो सकता है जो बच्चा इस टॉपिक को पहली बार देख रहा होगा उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट अगर आप टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ोगे तो ये काफी आसान क्वेश्चनों में से ये एक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी थर्ड के ऊपर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64 मीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सरफेस एरिया, तो इसके फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का मतलब है यहाँ पे, अगर मैं साइड का क्यूब करूंगा तो वो मेरे पास वॉल्यूम आएगा। अगर मैं साइड फाइंड करूंगा, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4। क्लियर, साइड ऑफ ए क्यूब आएगा 4। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर। अब ये बनता कैसे है वो भी मैंने मेंसुरेशन 3D में बताया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 96। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। द ग्राफ शो ए नंबर ऑफ विजिटर लेडीज एंड जेंट्स इन ए 4 डिफरेंट म्यूजियम 1 2 3 4 विच म्यूजियम हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द विजिटर। सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ, कौन से पोर्शन में, कौन से म्यूजियम में यहाँ पे पर्सन आए होंगे। ठीक है, सिंपल है कि आपको दोनों को ऐड कर लेना चाहिए। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे कि आप इसका मार्क देख लेते हो, ये सबसे ज्यादा ये छोटा है। ऐसे चेक करने से अलावा आप सीधा भी इनको ऐड ही कर सकते हो। यहाँ पे देखो 450 आ रहा है।
ठीक है। आप इनको वर्बली ऐड कर लो। वर्बली ऐड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे ये वाला देखो 300 और 100 400, ये आपका जो है 500 के प्लस होने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि 500 के प्लस आप एग्जैक्ट नंबर फाइंड करो, मुझे लग रहा है 550 के आसपास जाएगा। बट अगर आप ऐड कर भी लोगे, जैसे 5 आएगा, 9 और 7 6 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा तो 565। ठीक है, ऐसे आप इनको ऐड करोगे। यहाँ पर ये मेरे पास 450 के आसपास ही है, इनको ऐड करोगे, ये आपके पास यहाँ पे 450 के अप्रोक्सीमेट ही है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो म्यूजियम नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। The ratio of the two number A and B is 7:15. Respectively, their least common multiple is 840. What is B plus A, B minus A? So we have to understand कि यहाँ पे दो नंबर हमारे पास रेशियो में गिवन है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। ठीक है, तो वो आपके पास गिवन है। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एचसीएफ एलसीएम का बेसिक आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे रेशियो है। रेशियो के साथ हमेशा एक कांस्टेंट होता है, अगर आपने रेशियो को अच्छे से पढ़ा होगा तो। अगर मैं इसमें से पूछूं आपसे कि इसका एचसीएफ बताओ क्या है, तो एचसीएफ इसका एक्स होता है जो इसका कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसका एलसीएम क्या है, तो एलसीएम होगा 7 भी आएगा, 15 भी आएगा और उसमें एक्स भी आएगा। क्लियर। और एलसीएम आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 840। अब ये 7 इससे कट जाएगा यहाँ पे 120, 15 इससे कट जाएगा यहाँ पे टोटल 8 बार, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 8 आ रही है। अगर एक्स की वैल्यू 8 आई है तो आप इसको 7 इंटू 8 कर लो, और इसको भी करना चाहते हो 15 इंटू 8 कर सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझाने के लिए मेरे एक पोर्शन जो है वो बताना पड़ेगा कि अगर आप नंबर फाइंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट अगर आप नंबर फाइंड नहीं भी करना चाहते, अगर आप इनको यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं, अगर आप इस नंबर को नहीं भी फाइंड करेंगे तो आंसर आ सकता है क्या, वो भी हम चेक करेंगे। जैसे बी प्लस ए, हमें पता है यहाँ पे कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये आएगा 15x और ये आएगा 7x, और इनको चेक करेंगे ये हो जाएगा 15x माइनस 7x, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22x, इनको डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x। तो अब आप चेक करो कि अगर मैंने यहाँ पे x को 8 निकाला था, वो x चाहे 8 हो, चाहे आपके पास 20 आए, चाहे 50 आए, वो यहाँ पे रेशो में तो कटेगा कटेगा। तो सिर्फ आपने इनको कट करना था, आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 11:4। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आपको इसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कब, जब आपके पास रेशो में एक्स यहाँ पे कट रहा होगा तब। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, वैसे तो भी आप इसको डायरेक्ट इससे कर सकते हो, मैंने आपको ये बताया कि हम एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता बी का स्क्वायर प्लस ए रेशो बी का स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, तो आपको इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे करनी पड़ेगी। या फिर मान लो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे इधर होता है यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए और यहाँ पे बी माइनस ए, तब भी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें एक्स आपके पास प्रॉपरली नहीं कटेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। Find the rate of interest if the amount after 2 years on simple interest on a capital of rupees 1000 is rupees 1200. Find the rate of interest. We know simple interest formula is PRT divided by 100 is equal to interest. ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिंसिपल के अंदर मैं सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करूंगा तभी अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल कितना है इसके अंदर 1000, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं, तो अमाउंट आपके पास है 1200। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 200 रहा होगा। ठीक है, कई बार बच्चे इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर लेते हैं, सर 1000 क्या मेरा प्रिंसिपल है, 1200 मुझे ये 2 साल के बाद मिल रहे हैं, तो सिंपल है कि 200 रुपया मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट का मिल रहा होगा, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि 200 रुपये तो मिल गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी क्वेश्चन की। प्रिंसिपल कितना गिवन है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम कितना है 2 साल, तो ये इससे कट गया 00 और यहाँ पर ये 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पे 100 एक जीरो आपकी इससे कट जाएगी, तो आर की वैल्यू सीधा आ रही है 10%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। LCM and HCF of two number is 3 and 18. If one of them is 9, find the other number. काफी इजी क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा के लिए फॉर्मूला है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर। क्लियर, ये से कटेगा यहाँ पे 2 टाइम, तो बी की वैल्यू सीधा आ जाएगी 6। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 21, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। तो अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करूं, तो अगर ये 5 नंबर होंगे तो जो भी इसकी एवरेज होती है हमेशा हमारे पास मिडल नंबर होती है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है गैप एक एक रखना। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला जाए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोला जाए तो गैप दो दो का होता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव सिंपल बोला जाएगा तो गैप एक एक का होता है। अगर यहाँ पे 5 नंबर है तो मिडिल नंबर ये हो गया।
उसने हाईएस्ट पूछा है तो एक नंबर और एक नंबर और, मतलब ये 22 और ये 23 रहा होगा, हाईएस्ट नंबर 23 होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब किसी बच्चे को लगेगा सर ये काफ़ी शॉर्टकट हो गया, ये तो हमें याद करना पड़ेगा। देखो अगर आपने एवरेज फिरदौसी बैच में नहीं सीखा हुआ, ये आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है शॉर्टकट कि ये हमारे लिए न्यू अप्रोच हो गया सर, ऐसा हो गया। तो अगर आपने फिरदौसी बैच देखा होगा, उसमें आपको इसके लाइक और भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं कि उसके जितने भी कॉन्जिक्यूटिव वाले क्वेश्चंस होंगे, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे प्रोडक्ट ऑफ 7 आ जाए, चाहे प्रोडक्ट ऑफ 8 आ जाए, तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है? तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आई प्रेफर कि फिरदौसी बैच जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, उसको एक बार आप ज़रूर कवर कर लो, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। सिंपलीफाई करना है यहाँ पे इस कैलकुलेशन को, दिखने में तो काफ़ी आपको ट्रिकी सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे देखो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा एलसीएम के बाद, 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1/2। इसको सिंपलीफाई करेंगे 2/3, इसको सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा 3/4, अप टू सो ऑन। यहाँ पर आएगा 100, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे डबल 9, और इसकी पावर कितनी है मेरे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 0.5। क्लियर? अब ये वाला देखो, ये वाला 2 इससे कटेगा, ये 3 इससे कटेगा, 4 कटेगा, ऐसे कटता जाएगा, ये 99 कट जाएगा, लास्ट में आ जाएगा मेरे पास 1/100 की पावर माइनस 0.5। तो माइनस है, अगर माइनस को हटाना होगा तो इस फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ता है, तो मतलब ये 100 की पावर 0.5, 0.5 को हम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। द टेबल शो एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ ए फर्म इन वेरियस मंथ, इन विच मंथ वाज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम इज मैक्सिमम। वी हैव टू रिमेंबर कि अगर सेविंग ये है, एक्सपेंडिचर ये गिवन है, तो सेविंग क्या होगा। अगर आपकी सैलरी 40,000 है और 28,000 उसमें से आपने खर्चा कर दिया, तो 12,000 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेविंग। ठीक है? और क्या क्या पूछा, क्या हुआ है, सेविंग टू इनकम की रेशियो मैक्सिमम पूछी है। तो सेविंग अगर 12,000 है, इसकी सैलरी 40,000 है। ठीक है? तो ये यहाँ पे आप इसको कट कर लोगे और इसको कट कर लोगे, ये आएगा 3:10। 3:10 आपके पास आया। अगर मैं इधर यहाँ पे सारे बच्चों को ये समझना होगा कि अगर 3/10 होगा, तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं। 3/10 है, अगर हमारे पास यहाँ पे सेविंग आ गई है, तो सेविंग मैं ऊपर रखूंगा, और कंपेयर करना है किससे, इनकम से, तो इनकम मैं यहाँ पे नीचे रखूंगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है, सो ये आपके पास आएगा 30%। अंडरस्टैंड? जिनको नहीं पता चला कोई चक्कर वाली बात नहीं है, 3/10 पता चला, 3/10 को आप 0.3 लिख सकते हो। वैसे ही आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इसकी सेविंग आएगी 5,000, तो 5,000 रेशो आप 35,000 लिखोगे, तो इनकी जो रेशो आने वाली है वो आएगी मेरे पास 1:7। सेविंग मेरे पास 1 है, डिवाइड बाई इनकम 7, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंट आएगा, नहीं करोगे तो पॉइंट में आ जाएंगे। आपकी मर्जी है, परसेंटेज में जाओ या फिर आप फ्रैक्शन में जाओ, ये अब आपकी मर्जी है। क्लियर? सो आप ऐसे ही इनका भी फाइंड करेंगे, बट लास्ट में जब आप इनका डिफरेंस लोगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 14,000, और इनकी रेशो आएगी यहाँ पे 45,000। तो ये 000 कट जाएगा, और 14 को ऊपर रखेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 0.3 से आगे बढ़ेगा, ज़्यादा आएगा तो डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन में ही आने वाला है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। ए पैसेंजर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 18 बोगीज, ईच बोगी बीइंग 15 मीटर लॉन्ग, द ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोस्ट इन 15 सेकंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम, 3 बोगीज वेयर डिटैच्ड, द ट्रेन नाउ क्रॉसेस द इलेक्ट्रिक पोल इन डैश सेकंड। सो वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे ट्रेन की लंबाई तो चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी। ठीक है? हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 18 बोगी जो है, एक बोगी 15 मीटर की है। अगर एक बोगी 15 मीटर की होगी, तो 18 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो टोटल डिस्टेंस जो है बोगी का आएगा। ट्रेन का डिस्टेंस जो भी रहा होगा वो हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि बार बार अगर मैं लिखूंगा तो वो भी आपके पास सेम ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? 18 इंटू 15 करने पे जो डिस्टेंस आएगा, अगर मैं उसको 15 से डिवाइड करूं, आप सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर डिस्टेंस को मैं यहाँ पे स्पीड से डिवाइड करूंगा, टाइम से डिवाइड करूंगा, तभी मेरे पास यहाँ पे स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम रखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ट्रेन की स्पीड आएगी 18 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इसके हिसाब से उसने 3 बोगी यहाँ पे हटा दी है, तो एक बोगी अगर 15 मीटर की है, तो 15 यहाँ पे एक बोगी अगर 15 मीटर की होगी, 18 में से 3 हटाएंगे तो टोटल 15 बोगी बची। उसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कवर करने, बट हमने ध्यान रखा था यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी वही कांस्टेंट है ट्रेन वाला। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस से डिवाइड बाय स्पीड करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 15 बोगी का टाइम आएगा, तो इसको डिवाइड बाय 18 करना है। क्लियर? अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ये 5, यहाँ पर ये कट जाएगा मेरे पास 6, फिर इसको कट करेंगे ये 5, और ये आएगा 2,
तो मैं कैलकुलेशन के बाद चेक कर सकता हूँ 12.5 सेकंड लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज गिवन, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। वी हैव टू रिमेंबर कि अगर मैं एवरेज पूछूं आपसे तो एवरेज क्या होता है, यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। तो आप सभी को ऐड कर लो, डिवाइड बाय आप नंबर कर दो, तो आपके पास एवरेज आएगा। दूसरा है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेक कर लो, ऐसे 15 20 25 नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ पाएगा, यहाँ पे 55 होता तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हम कर लेते हैं, ठीक है। सो हम इनको ऐड ही कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा। तो 25 के अंदर अगर 5 इसको ऐड करेंगे, 30 30 60, 60 और ये 105, और 5 और ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये 120, और ये 50 और ऐड करेंगे 170। 170 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 5। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, ये आएगा मेरे पास 34। तो ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। Arun and Vijay can make painting in 3 days. Vijay and Chandan can make those painting in 5 days. A, B, C together can finish the work in 2 days. Then Arun and C together will do it in dash days. काफी आसान क्वेश्चन है, जो अगर आपने टाइम एंड वर्क किया होगा तो। सबसे पहले आप A प्लस बी को चेक कर लेंगे, ये 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। फिर उसने लिखा हुआ है B प्लस सी अगर मिलकर काम खत्म करेंगे 5 दिन में। फिर अगर A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो वो 2 दिन में। तो आप इन तीनों का एलसीएम लोगे, 5 और 3 15, 15 और 2 मेरे पास 30, तो 30 जीबी टोटल डाटा है। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 15। अब उसने ए और सी के बारे में पूछा हुआ है। सो वी हैव टू रिमेंबर कि अगर मैं यहाँ पर ए और बी की बात करूँ, ए और बी की एफिशिएंसी 10 है। अगर ये ए और बी की एफिशिएंसी 10 है, अगर मैं ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 15 देख रहा हूँ, तो सी को यहाँ पे 5 नंबर देने पड़ेंगे अलग से, तभी 15 बनेगा। फिर से समझ लेते हैं एक बार इसको, कि अगर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 6 गिवन है आपके पास 6। अगर बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 है, 15 बनाने के लिए मुझे ए को कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 9। तो ए और सी की एफिशिएंसी आ गई, दोनों की एफिशिएंसी है कितनी मेरे पास, 14। तो अगर ए प्लस सी दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो 30/14 ही करना पड़ेगा। वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम। तो ये इससे कट कर लेंगे, ये आएगा 15/7 दिन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। The ratio of the length of the parallel side of the trapezium is given. The shortest distance between them is given. If the area is given, then find the difference of the length of the two parallel side. मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। सो अगर आपको एरिया नहीं पता तो आंसर नहीं कर सकते। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया हमारे पास क्या होता है ऑफ ए ट्रेपीजियम, दैट इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ जो भी मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द हाइट। क्लियर, ऐसे कुछ होता है ये, ऐसे कुछ होती है शेप ट्रेपीजियम की, और ये वाली पैरेलल लाइन होती है, और जो इनके बीच में ये वाली दूरी होती है जो 90 डिग्री पे होती है, इसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। अगर एरिया आपके पास गिवन है यहाँ पे 1350, 1/2 करेंगे, और सम ऑफ द साइड है, अगर आपको नहीं पता तो हमेशा रेशियो में एक्स एक्स होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3x प्लस 2x दैट इज 5x मल्टीप्लाई बाय द हाइट। हाइट कितनी आपके पास गिवन है यहाँ पे 15। 15 को आप इससे डायरेक्ट कट करेंगे, ये आएगा 90, 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इज इक्वल टू 5x। ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा 36। तो x की वैल्यू 36 आई है, तो डिफरेंस क्या होगा, 3x माइनस 2x का डिफरेंस तो x ही हुआ, तो आंसर भी क्या आएगा 36 आएगा। ये आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। इन दिस नंबर व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन बी फिल्ड इन ब्लैंक टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 11। सो अगर मैं इनको ऐड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी होता है, आपको ऑड पोजीशन वाले डिजिट को ऐड करना होगा। जैसे 8 और 6 को ऐड करेंगे 14 नंबर, 14 के अंदर अगर मैं 9 नंबर को ऐड करूंगा यहाँ पे आएगा 23, 23 के अंदर 2 ऐड करेंगे ये आएगा 25। ऐसे ही जो बच गए नंबर, जैसे 7 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 के अंदर इस नंबर को ऐड करेंगे, हमें नहीं पता है कितना नंबर है, सो वी कैन से x, 12 और 1 13, तो मेरे पास आएगा ये 13 प्लस x। क्लियर। सो मैंने यहाँ पे ये देखना है कि अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे ध्यान रखूँ, इन दोनों नंबर का जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, या तो वो 11 हो, या फिर आपके पास 0, या फिर 11 का मल्टीपल, जैसे 11 22 33 ऐसे होगा, तभी वो नंबर आपका डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो अगर वो डिविजिबल है यहाँ पे 11 से, तो यहाँ पे आपको देखना होगा इनका डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर आप ऑप्शन से उठा लो, जैसे 1 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे 1 लिख लेते हो तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 14 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा
14 और 25 का जो डिफरेंस है 11 आएगा तो डिविजिबल हो जाएगा बिल्कुल, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। उसने लीस्ट पूछा हुआ है तो लीस्ट ही आप आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। A boat goes 20 kilometer downstream in 30 minutes. The speed of the steam is given 10 kilometer per hour. Find the speed of the boat. So अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 30 मिनट के अंदर आप 20 किलोमीटर जा रहे हो, तो 1 घंटे में 1 घंटे मतलब 60 मिनट में कितना जाओगे? 60 मिनट मिनट में इसका डबल हो रहा है तो इसका भी डबल कर दोगे, 40 किलोमीटर जाओगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम की स्पीड की तो वो कितना होता है मेरे पास 10 किलोमीटर पर आवर। और पूछा हुआ है बी, तो बी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला आता होता अगर डी इज इक्वल टू क्या होता है बी प्लस सी। सो डी मेरे पास 40 है, ठीक है, और बी मेरे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, फाइंड करना है, सी मेरे पास 10 है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बी की वैल्यू निकालोगे 30। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? सो आई होप आपको ये आसान क्वेश्चन लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 5%। ये क्वेश्चन आपको सक्सेसिव में मैंने करवाया हुआ है, परसेंटेज में भी करवाया हुआ है कि अगर दो वैल्यू होगा तो आप उसको इनिशियल फाइनल से भी कर सकते हो, आप उसको बेसिक से भी कर सकते हो, और एक सक्सेसिव का फॉर्मूला रहता है मेरे पास ए प्लस बी डिवाइड बाय 100, आप उससे भी कर सकते हो। बट अगर बात करें डिस्काउंट की तो माइनस में वैल्यू आपको लिखनी होती है। जैसे ए मेरे पास आएगा -15, बी मेरे पास यहाँ पे आएगा -5, फिर से ए मेरे पास आएगा -15, बी आएगा -5 डिवाइड बाई 100। सो ये आपके पास आएगा -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 5 करेंगे 75। 75 को अगर मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड करूंगा 3/4 आएगा, 3/4 को आप लिख सकते हो 0.75, या फिर 100/75/100 था, सीधा भी आप 0.75 लिख सकते हो। दैट इज इक्वल टू माइनस 19.25। सो माइनस इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 19.25। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 18 के ऊपर। 25% ऑफ ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 गिव्स द नंबर ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, शॉर्टकट से भी, और ये भी चीज आपको परसेंटेज में फिरदौसी में करवाई हुई है। सो बेसिक से कर लेते हैं। नंबर को आप एक्स मान लो। 25% ऑफ नंबर, 25% ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, मतलब फ्रॉम 100, व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 दैट गिव्स ए नंबर इटसेल्फ व्हिच इज इक्वल टू एक्स। सो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये उधर लेकर जाओगे तो ये आएगा मेरे पास 100, और इसको आप ऐड अप करोगे, ये आएगा 125/100 इज इक्वल टू एक्स। ये इससे कट जाएगा, 5/4 आ जाएगा, 5 इससे कट जाएगा 20, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 80। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। The ratio of two number is given, their LCM is given, their LCM is 42 greater than their HCF, okay? So what is the value of the larger number? काफी अच्छा क्वेश्चन है लार्जर नंबर फाइंड करने। सो वैसे आप चेक कर लो इनमें से लार्जर नंबर कौन है, 5। तो 5 का मल्टीपल ही आंसर होगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे 3x और 5x है तो इसका एलसीएम क्या होता है। मैंने अभी आपको इसको, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, इसका एलसीएम एचसीएफ मैंने बताया हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एचसीएफ क्या होगा, तो जो कॉमन नंबर होता है वही एचसीएफ है। और जो अगर मैं बात करूं एलसीएम क्या होगा, तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और एक्स भी आएगा। ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इन दोनों का यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे 15x है, अगर जो एलसीएम एचसीएफ से कितना ग्रेटर है 14x, तो इस x की वैल्यू आपके पास 42 गिवन है क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, और इस x की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे बिगर नंबर में रख दोगे तो आपके पास बड़ा नंबर 15 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर किसी बच्चे को ये पता होगा, ये जो मैंने बताया हुआ है, तो अगर आपको ये अंडरस्टैंड है तो ये क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं है, जैसे मर्जी नया क्वेश्चन आएगा वो भी कर लोगे। जिन बच्चों ने कभी याद ही नहीं किया इस चीज को कि ऐसे ऐसे हम इस चीज को पढ़ सकते थे, और ये याद करना लायक बंद है, आपके लिए फायदा ही करेगा पेपर के अंदर, आप इसको शॉर्टकट मान सकते हो। ठीक है। अगर आपने इसको याद नहीं किया, आप किसी और ही चक्रों में फंसे रहोगे, तो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं सारे को, काफी अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा पढ़ने लायक है आसान क्वेश्चन। ठीक है। सो मैं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ पे रेशियो फाइंड करनी है, यहाँ पे डिफरेंस ऑब्टेन्ड इन 2 and 5 व्हेन कैलकुलेटिंग थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली है ब्लू कलर, तो इसमें से कौन नंबर है 2 and 5। 2 and 5 का जो ब्लू कलर है ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5। रेशो टू द प्रैक्टिकली डिफरेंस ऑफ 1 and 3, 1 and 3 का 1 ये रहा मेरे पास यहाँ पे इधर में, और 3 ये रहा, इनका जो प्रैक्टिकली है वो है रेड कलर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 2।
तो इनकी रेशो क्या आएगी 5:2। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब जल्दी मिलेंगे यहाँ पे शिफ्ट सेकंड थर्ड के अंदर भी, और फिर 19 फरवरी के और 20 फरवरी के क्वेश्चंस भी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।